हेलो दोस्तों, मैं हूँ निधि आर्या और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक चैप्टर के बारे में। वो है सेंटेंस। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सैट, जैक कॉर्नर, अ, लिटिल, कॉर्नर, इन। अगर हम इसे किसी भी तरीके से एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मतलब, उसका सेंस बनना चाहिए, तभी उसको सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि सैट, जैक, कॉर्नर, अ, लिटिल, कॉर्नर, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, मतलब कुछ मतलब नहीं बनता। इन, कॉर्नर, अ, लिटिल, सैड, जैक, कॉर्नर, ये भी एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जब ये वाला सेंटेंस देखेंगे, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट सेंस बताता है कि लिटिल जैक हॉर्नर जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये चारों सेंटेंस के बारे में हम आगे बात करते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। A sentence that makes statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। वैसे सेंटेंस जो कुछ फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, फैक्ट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं या असर्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी के बारे में बताता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी वॉल पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम्टी डम्टी के बारे में बताया जा रहा है, वो वॉल पे बैठा है, तो असर्ट करा, डिक्लेयर करा है, किसी फैक्ट के बारे में बता रहा है। ही लाइक्स टू प्ले चेस। उसे चेस खेलना पसंद है। इसमें यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि ये ही कोई एक पर्सन है जिसे कि चेस खेलना पसंद है। ये दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। वो लोग गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो लोग गाना गा रहे हैं, तो ये भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ही इज़ अ गुड लीडर। वो बहुत अच्छे लीडर हैं। तो यहाँ पे भी किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अच्छे लीडर है, डिक्लेयर कर रहे हैं हम। राम इज़ अ हम्बल मैन। राम एक हम्बल पर्सन है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में राइज करता है, ये फैक्ट है। सन के बारे में बताया जा रहा है कि सन जो है ईस्ट में राइज करता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कहाँ रहते हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड रीना स्लीप वेल? क्या रीना अच्छे से सोई? यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज इट कोल्ड आउटसाइड? क्या बाहर बहुत ठंड है? यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज इट टेस्ट गुड?
क्या ये अच्छा टेस्ट करता है? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इट इज़ हॉट इजंट इट? ये गर्म है ना? यहाँ पे भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ. आर यू फीलिंग बेटर? क्या तुम बेटर फील कर रहे हो या रही हो? यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल्स के एंड में क्वेश्चन मार्क है. इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन पूछता है तो उसके एंड में हमेशा क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में. ठीक है. A sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentence. वैसे सेंटेंस जो कमांड देते हैं उसको कहते हैं imperative sentence. Imperative sentence always gives command. For example, don't be late. Late मत करना. Be there at 5. 5 बजे वहाँ पे रहना. Clean your room. अपने रूम को साफ करो. Pass the salt. Salt पास करना. Don't touch my phone. फ़ोन को टच मत करना मेरे. Go and sleep. जाके सो जाओ. Bring your own book. अपनी बुक लेकर आओ. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा है. तो जिस सेंटेंस में कमांड दिया जाता है उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब बारी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में. तो चलिए बात करते हैं. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. वैसे सेंटेंस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताता है, इमोशंस को बताता है, उसको कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. पहला सेंटेंस क्या था? किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं. दूसरा क्या था? कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तीसरा क्या था? कमांड दे रहे हैं. और ये फोर्थ नंबर क्या है? किसी फीलिंग्स या इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं. तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है. जनरली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं, बट कभी कभी नहीं भी देते हैं. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट. कितना अच्छा सनसेट है ये मतलब एक इमोशन बता रहे, एक फीलिंग्स बता रहे. वाओ कितना ब्यूटीफुल सनसेट है ये. ओह नो आई मेड अ मिस्टेक. यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बता रहे. ओह नो ये क्या हो गया? आई मेड अ मिस्टेक. एक फीलिंग्स के बारे में बता रहे. वाओ व्हाट एन अचीवमेंट. वाओ इज अ फीलिंग. वाओ कितना अच्छा लग रहा है. क्या अचीवमेंट है ये. ओह दिस मेक्स मी फील गुड. तो एक इमोशन है, ओ करते हैं ना. दिस मेक्स मी फील गुड. आई कैंट बिलीव दैट हैपेंड. आई कैंट बिलीव दैट हैपेंड. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा हुआ क्या. हाउ बैड द सिचुएशन इज. सिचुएशन कितना बुरा है. यहाँ पे एक फीलिंग्स है, बहुत बुरा लग रहा है. सिचुएशन बहुत बुरा है. ओ माय गॉड यू स्कैर्ड मी. डर लग गया. ये भी एक फीलिंग है ना, डर लगना. ओ माय गॉड यू स्कैर्ड मी. डर लग रहा है. तो ये सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो सब एक फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बता रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. ठीक है. मैंने तो ये पहले बोला है सेंटेंस क्या होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. जब वर्ड्स को कंबाइन करेंगे और वो वर्ड्स कंबाइन करने के बाद एक सेंस दे रहा है तो उसे सेंटेंस कहते हैं. अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखेंगे. सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का नहीं हो सकता. हालांकि एक्सेप्शंस आर देयर. कहीं कहीं पे सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, बट जनरली सेंटेंस में दो पार्ट हमेशा होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो चलिए इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? हु, whom और what द सेंटेंस इज अबाउट.
सेंटेंस किसके बारे में है, मेन पर्सन कौन है वहाँ पे सेंटेंस में, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, हु कौन, किसका, क्या, किसके, किसके बारे में सेंटेंस है, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, बाकी जो बच गया उसको प्रेडिकेट कहेंगे। द एक्शन डन टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, कौन, जिसके बारे में सेंटेंस है, वो क्या कर रहा है, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको प्रेडिकेट कहेंगे। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और द प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब, सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब ज़रूर होता है, और वो जो वर्ब है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। चलिए आगे हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। यहाँ पे क्या है, द सन बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा था। तो यहाँ पे द सन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सन क्या कर रहा है, शाइन कर रहा था ब्राइटली, तो ये पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये पार्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। द डॉग्स वेयर बार्किंग लाउडली, कुत्ते बहुत तेज भौंक रहे थे। यहाँ पे कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है, क्या है, हु व्हाट। यहाँ पे द डॉग्स इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि सब्जेक्ट है। द डॉग्स क्या कर रहे हैं, वेयर बार्किंग लाउडली, तो ये डॉग्स के एक्शन है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। वेयर बार्किंग लाउडली, यहाँ पे ये क्या है, बार्किंग वर्ब है। वर्ब क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। द प्रेटी गर्ल वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, किसके बारे में बताया जा रहा है, द प्रेटी गर्ल ब्लू फ्रॉक पहनी थी, प्रेटी गर्ल के बारे में बता रहे हैं, तो प्रेटी गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वॉज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेटी गर्ल क्या की थी, उसने ब्लू फ्रॉक पहन रखा था, तो ये एक्शन है ना, इसलिए ये प्रेडिकेट होगा। वेयरिंग वर्ब है, प्रेडिकेट के साथ है। वॉज वेयरिंग वर्ब है, प्रेडिकेट के साथ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ वेयर वर्किंग इन द गार्डन, मैन और उसकी वाइफ गार्डन में काम कर रहे थे। किसके बारे में बताया जा रहा है, मैन एंड हिज वाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वेयर वर्किंग इन द गार्डन, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, गार्डन में काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। वेयर वर्किंग वर्ब है, तो प्रेडिकेट के साथ है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन पर्सन कौन है, तुम मेरे लिए वेट मत करना। यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यू को क्या करना है, यू को वेट नहीं करना है मेरे लिए, वो एक एक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डोंट हैव टू वेट फॉर मी प्रेडिकेट हो जाएगा। वी विल नो लॉन्गर टॉलरेट दिस, वी विल, हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। वी हम लोग, तो हम वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल नो लॉन्गर टॉलरेट दिस, ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी को क्या करना है, हम ये नहीं करेंगे, मतलब एक एक्शन है ना, नो लॉन्गर टॉलरेट दिस, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। माई यंग ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी, मेरा छोटा भाई आर्मी में सर्व करता है, तो छोटे भाई के बारे में बात हो रही है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सर्व्स इन द आर्मी, आर्मी में सर्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर्स, मेरी माँ और मेरी आंटी जो है ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है। किसके बारे में बात हो रही है,
मदर एंड आंट के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। आर ट्रेंड, वो क्या करते हैं, वो क्या है, ट्रेंड क्लासिकल डांसर। आप देख रहे होगे हर सेंटेंस का दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द लिटिल ट्री वॉज कवर्ड विथ निडल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ट्री के बारे में बात हो रही है, लिटिल ट्री के बारे में बात हो रही है तो लिटिल ट्री सब्जेक्ट हो गया। लिटिल ट्री क्या था, वो कवर्ड था निडल्स, लीव्स के बाद जगह पे निडल से वो कवर था, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शंस क्या है भाई, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। जनरली अभी हमने जितने एग्जाम्पल दिए पिछले स्लाइड में, उसमें सारे में सब्जेक्ट्स पहले आ रहा था और प्रेडिकेट बाद में आ रहा था, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बस के बारे में बात हो रही है, लेकिन बस तो लास्ट में है, कोई बात नहीं, लास्ट में है, फिर भी द बस क्या है, सब्जेक्ट है। बस क्या कर रहा है, हियर कम्स, बस आ गई, तो हियर कम्स हो गया प्रेडिकेट। कम्स वर्ब है, वर्ब तो प्रेडिकेट में होता ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की जो यूज है वो स्वीट होती है, ठीक है। Sweet are the uses of adversity. बुरे वक्त से हमें डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, बुरा वक्त हमेशा बहुत अच्छा चीज़ सिखा के जाता है। तो यहाँ पे वही है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है, बुरे सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, बुरे वक्त के बारे में बताया जा रहा है, तो बुरा वक्त क्या है, सब्जेक्ट हो गया। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, और वो क्या होता है, उससे फेस करने के बाद, उसको क्रॉस करने के बाद उसका रिजल्ट हमेशा मीठा होता है, तो वो एक एक्शन है जो कि प्रेडिकेट है। और दूसरा एक्सेप्शन है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने क्या बोला था, वैसे सेंटेंस जो हमेशा कमांड देते हैं उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो एक्सेप्शंस है जैसे कि सिट डाउन, सिट डाउन में सिट इज अ वर्ब, डाउन नीचे बैठो, तो हमें किसके बारे, हम किससे बता रहे हैं, मतलब किसी यहाँ पे कोई पर्सन तो नहीं है, ना तो कोई पर्सन है ना तो कोई थिंग है, तो सब्जेक्ट क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू, और ये सिट डाउन क्या है, सिट डाउन इज अ प्रेडिकेट। थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक करो उसे, यहाँ पे भी यू सब्जेक्ट है जो कि हिडन है, ये ऑटोमेटिकली हमें अंडरस्टैंड करना है। यू अंडरस्टूड है कि हम जो सामने मेरे है उससे कह रहे हैं थैंक हिम, तो यहाँ पे थैंक हिम प्रेडिकेट है और यू जो है वो सब्जेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है मैंने रेनन मार्टिन से उठाया है, तो चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट है, द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, गीज के बारे में बता रहे हैं। गीज क्या, क्रैकलिंग ऑफ गीज, क्रैकलिंग यहाँ पे नाउन है, द क्रैकलिंग ऑफ गीज के बारे में बता रहे हैं। क्रैकलिंग ऑफ गीज ने क्या किया, रोम को सेव किया, तो सेव्ड रोम इज अ प्रेडिकेट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्रैकलिंग ऑफ गीज, क्रैकलिंग ऑफ गीज के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, द बॉडी स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, बॉडी है, ये बॉडी नहीं, ये बॉय होगा, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, बॉय है।
द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ये मैं डी को काट देती हूँ, ठीक है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, बॉय के बारे में बता रहे हैं ना, तो बॉय क्या है, बॉय सब्जेक्ट है और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये पार्ट प्रेडिकेट है। स्टूड इज अ वर्ब, स्टूड प्रेडिकेट के साथ है, ठीक है। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे ना, तो ट्यूबल केन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज अ मैन ऑफ माइट, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ट्यूबल केन के बारे में कह रहे हैं ना, तो ट्यूबल केन सब्जेक्ट हो गया। स्टोन वॉल्स नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स प्रिजन नहीं बनाते हैं, स्टोन वॉल्स के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो स्टोन वॉल्स हो गया सब्जेक्ट, डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि स्टोन वॉल प्रिजन नहीं बनाते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ बर्ड डिलाइट्स अस, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं ना, तो सिंगिंग ऑफ बर्ड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और डिलाइट अस ये हो जाएगा प्रेडिकेट। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी के बारे में बता रहे हैं ना, तो मिस किटी यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ रहा है और प्रेडिकेट बाद में आ रहा है। मिस किटी क्या थी, टेबल पे रूड थी, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, यहाँ पे ही के बारे में बता रही, ही एक पर्सन है, उसके पास क्या है, उसके पास गुड मेमोरी है, तो ही हैज़ अ गुड मेमोरी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो हैज़ अ गुड मेमोरी जो है ये प्रेडिकेट हो जाएगा और ही जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, या बैड हैबिट्स के बारे में बताया जा रहा है, बैड हैबिट्स क्या करता है, ग्रो करता है अनकॉन्शियसली, तो ग्रो अनकॉन्शियसली यहाँ पे प्रेडिकेट है और यहाँ पे बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अर्थ हो जाएगा सब्जेक्ट, वो अर्थ क्या करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, अर्थ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, क्या ये एक्शन कर रहा है, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ पे नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर क्या है, नेचर इज अ सब्जेक्ट, ये क्या करता है, इज द बेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन नेचर के बारे में कुछ कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिशन इज अ साइंटिस्ट, एडिशन सब्जेक्ट हो गया, एडिशन ने क्या किया, एडिशन इज अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने इन्वेंट किया फोनोग्राफ, तो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पे इन्वेंटेड इज अ वर्ब। द सी हैड मेनी थाउजेंड सैंड्स, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सी के बारे में बात कर रहे हैं, सी इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास मेनी थाउजेंड्स सैंड्स है ना, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। 30 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, हम ओशियन को ड्राई नहीं कर सकते, पंप करके ड्राई नहीं कर सकते,
वी के बारे में बताया जा रहा है, हम क्या नहीं कर सकते, पंप ड्राई नहीं कर सकते, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कैनॉट पंप द ओशन ड्राई इज अ प्रेडिकेट हियर। 14th पे बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। बोरोड गारमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, बोरोड गारमेंट्स जो है ये सब्जेक्ट है, और नेवर फिट वेल वो कभी फिट नहीं बैठता है, ये प्रेडिकेट है। यहाँ पे कैनॉट पंप द ओशन ड्राई, ये है प्रेडिकेट। द अर्ली बर्ड्स कैचेस वर्म। जो बर्ड्स जल्दी जाते हैं वो उनको खाना जल्दी मिलता है। अर्ली बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है ना, अर्ली बर्ड्स, अर्ली बर्ड यहाँ पे है सब्जेक्ट, कैचेस द वर्म हो जाएगा प्रेडिकेट। ऑल मैटर्स इज इंडिस्ट्रक्टिबल। सारे मैटर्स की बात कर रहे हैं। ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इज इंडिस्ट्रक्टिबल हो रहा है, मतलब कोई भी मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मैटर के बारे में बताया जा रहा है। ये ऑल मैटर सब्जेक्ट है, बाकी जो बच गया वो है प्रेडिकेट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद के बारे में बताया जा रहा है। इस्लामाबाद क्या है, वो पाकिस्तान का कैपिटल है, तो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। हमें अपने एक्सपीरियंस से प्रॉफिट लेना चाहिए, तो वी क्या है यहाँ पे, वी हो जाएगा सब्जेक्ट, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। हम यहाँ पे वी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑल रोड्स लीड टू रोम। जितने भी रोड हैं वो रोम को लीड करते हैं, रोम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ऑल रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑल रोड्स हो जाएगा सब्जेक्ट, लीड टू रोम हो जाएगा प्रेडिकेट। अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड नो एक्सक्यूज। अ गिल्टी कॉन्शियंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, उसे एक्सक्यूज की ज़रूरत नहीं है, तो नीड्स नो एक्सक्यूज, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेनबो सब्जेक्ट हो जाएगा। द ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट है, वो क्या किया, सून फेडेड अवे, तो सून फेडेड अवे क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई भी मैन दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैन हो जाएगा सब्जेक्ट, और कैन सर्व टू मास्टर्स, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। अब 23 नंबर पे आते हैं। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिक रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिक रूम हो जाएगा सब्जेक्ट, शुड बी वेल एयर्ड, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सन शाइन। द ड्यू ड्रॉप्स के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, ग्लिटर्स इन द सनशाइन, तो ग्लिटर्स इन द सनशाइन हो गया प्रेडिकेट। ग्लिटर इज अ वर्ब हियर। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, मेरे बारे में बात हो रही है, मैंने किया है, मैंने एरो को हवा में दिया है। आई हो जाएगा सब्जेक्ट हियर, एंड द रेस्ट शॉट एन एरो इनटू द एयर विल बी प्रेडिकेट। यहाँ पे शॉट इज अ वर्ब। अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सब में सब्जेक्ट पहले आ रहा था, प्रेडिकेट बाद में आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है, अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। शेपर्ड बार्किंग साउंड सुन रहा है, तो शेपर्ड के बारे में बात हो रही है। द शेपर्ड विल बी सब्जेक्ट,
एंड ये सब्जेक्ट है, और जो बाकी है जैसे कि बाकी है अ बार्किंग साउंड और हियर, हियर इज अ वर्ब, तो हियर इज अ वर्ब, हियर प्रेडिकेट है यहाँ पे, और अ बार्किंग साउंड ये भी प्रेडिकेट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शेफर्ड। ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स अ हर्मिट, ये भी वैसा ही है, हिल के ऊपर कौन रह रहा है, हर्मिट, हर्मिट के बारे में कह रहे हैं, हर्मिट हिल के टॉप में रहता है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, और अ हर्मिट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये आप लोग को तो समझ आ ही गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एंड आई होप आपको कोई भी सेंटेंस मिले तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सेंटेंस है कौन प्रेडिकेट है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे वीडियोस मैं और आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।